तीसरे अध्याय में महिषासुर और देवी के युद्ध तथा उसके वध का वर्णन है। मान्यता के अनुसार बड़े संकट और बाधाएं दूर होती है, रोग, शत्रु और डर से मुक्ति मिलती है, कठिन परिस्थितियों में विजय और सफलता प्राप्त होती है, घर परिवार में सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा आती है। इस अध्याय को अक्सर विजय और बाधा नाश के लिए पढ़ा जाता है। नवरात्रि कथा तृतीय अध्याय। महर्षि मेधास ऋषि राजा सूरत और समाधि वैश्य को देवी की महिमा सुनाते हुए आगे की कथा बताते हैं। उन्होंने कहा कि जब असुरों का अत्याचार बढ़ जाता है और देवता संकट में पड़ जाते हैं, तब आदि शक्ति देवी स्वयं प्रकट होकर धर्म की रक्षा करती है। एक समय की बात है और एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, महिषासुर। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई देवता उसे आसानी से पराजित नहीं कर सकेगा। इस वरदान के कारण उसका अहंकार बहुत बढ़ गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और भयंकर युद्ध छिड़ दिया। देवताओं और असुरों के बीच यह युद्ध बहुत लंबे समय तक चला। अंततः महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। पराजित होकर इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित सभी देवता अत्यंत दुखी होकर एकत्र हुए। देवताओं ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, महिषासुर के अत्याचारों के कारण हम अपना स्थान खो चुके हैं। वह स्वर्ग का स्वामी बन बैठा है और धर्म का नाश कर रहा है। देवताओं की यह दशा देखकर भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध से एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। इसी प्रकार सभी देवताओं के शरीर से दिव्य तेज निकलने लगा। उन सभी तेजों के मिलन से एक अद्भुत और दिव्य शक्ति रूप प्रकट हुई। वह दिव्य स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और अलौकिक थी। वह थी माँ दुर्गा। देवी का स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य था। उसका मुख शिव के तेज से, भुजाएं विष्णु के तेज से और अन्य अंग विभिन्न देवताओं के तेज से बने थे। देवताओं ने श्रद्धा से देवी को अपने अपने दिव्य अस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया, इंद्र ने अपना वज्र दिया, वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने शक्ति प्रदान की और वायु ने धनुष और बाण दिए। देवताओं द्वारा दिए गए इन दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित होकर देवी का स्वरूप अत्यंत अद्भुत और तेजस्वी हो उठा। देवी ने शिव को अपना वाहन बनाया और जोर से गर्जना की। उनकी गर्जना से तीनों लोकों में कंपन उत्पन्न हो गया। देवी की उस भयंकर गर्जना को सुनकर महिषासुर और उसकी सेना चकित रह गई। उन्हें यह आभास हो गया कि अब उनके सामने एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति आ चुकी है। यहीं से देवी और महिषासुर के बीच होने वाले महान युद्ध की शुरुआत होती है, जिसका वर्णन आगे के अध्यायों में किया गया है। तृतीय अध्याय का संदेश। जब अधर्म और अत्याचार बढ़ता है, तब देवी शक्ति स्वयं प्रकट होकर धर्म की रक्षा करती है। सभी देवताओं की शक्ति मिलकर ही माँ दुर्गा के रूप में प्रकट होती है। जय माँ दुर्गे। माँ दुर्गा का यह अध्याय सुनने वाले सभी श्रोताओं से यह अनुरोध है कि वे कमेंट में जय माँ दुर्गा जरूर लिखिए। धन्यवाद। जय जय